अजय जी, लेकिन आपकी सरकार जो दोपहर बाद से सफाई देने के मोड में आई, इस पर जो सोशल मीडिया पर उन्होंने बयान जारी किए, उसमें उन्होंने कहीं इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कहीं भी कोई चूक है। वो तो लगातार ये साबित करने में जुटे रहे कि साहब गलत खबर है, ये तो फेक न्यूज हो गई, ये तो देखिए झूठ मूठ की बात चलाने की कोशिश हो रही है। अरे पुल नहीं बहा, पुल तक पहुंचने वाली सड़क बह गई। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सर, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, मैं जो कह रहा हूं आप उस पर बात कीजिए ना सर। मेरा सवाल तो यह है नहीं कि पुल बहा, मेरा सवाल यह है कि पुल तक जोड़ने वाली अगर सड़क भी बह गई तो क्या वो पुल किसी काम का रहा? 30 दिन पहले अगर मुख्यमंत्री अपनी तस्वीर खिंचा रहे हैं एक पुल के उद्घाटन के लिए और 30 दिन के भीतर वो पुल यूजलेस हो जाता है क्योंकि उसको जोड़ने वाली सड़क बह जाती है, तो क्या आपको वो तस्वीर छपी हुई देख के अच्छा लगेगा किसी दिन? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इससे किसको गुरेज है कहने में कि कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको हम रिपेयर भी करवा लेंगे 24 घंटे के अंदर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहा है कि पुल बह गया, सारा का सारा पुल बह गया। क्या ये जिम्मेदारी है? क्या ये शोभा देता है? क्या ये सुनना आपको अच्छा लगता है कि झूठ खबर फैला रहे हैं, वो भी आज तक के चैनल पर बैठ के? ये तो करोड़ों लोग देखते हैं। आलोक जी, ये तो हम बैठे ना, रोहित सिंह पहुंचे हैं उस जगह पर जहां ये पूरी घटना हुई, जिसको लेकर ये पूरा वाकया चर्चा में आया। नहीं नहीं सर, एक सेकंड, माफी मांगनी चाहिए ना। ये तो आपका और उनका मसला है ना सर। अभी बोलेंगे मृत्युंजय तिवारी पुल कहां बहा, सर दोबारा अगर वो पद पे हैं अजय जी वो यहां होते तो ये सवाल भी उनसे पूछा जाता। अभी मृत्युंजय तिवारी बोलेंगे, देखते हैं वो क्या सफाई देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले जरा एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं। हमारे सारे दर्शक सुबह से यही कह रहे हैं कि भाई सरकार अगर ये कह रही है कि नहीं साहब ऐसा हुआ नहीं, आप ये कह रहे हैं ऐसा हो गया है, विपक्ष ये कह रहा है ऐसा हो गया है, तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर क्यों नहीं भेज देते? तो हमने तय किया ठीक है, रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जाए। अब रोहित सिंह, ये कहना क्या दुरुस्त है सरकार के मंत्री का कि साहब पुल नहीं टूटा, केवल सड़क टूटी है? तो ये कहना कि पुल टूट गया ये झूठ है। क्या वो पुल किसी काम का रहता है? और दूसरा, क्या अगर सड़क टूटी है तो कोई ठेकेदार, कोई मंत्रालय, कोई मंत्री, कोई व्यवस्था जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये जो 264 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ पुल बनाने के लिए नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट है एक लंबा, तकरीबन 9 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट है, जिसमें अप्रोच रोड भी है, पुल भी है, और उसके बाद पूरा ये हिस्सा है। उसमें अगर आपका अप्रोच रोड टूट जाता है तो ये पुल अभी फिलहाल आपके किसी काम का नहीं है। देख लीजिए, 8 साल लग गए इस पुल को बनने में। चलिए वो अलग बात है, पिछले महीने इसका इनॉग्रेशन किया गया, और अब जब इसका अप्रोच रोड टूट गया है जिस पे आवाजाही हो रही थी, तो अब ये पुल आपके किसी काम का नहीं है। जब तक बरसात खत्म शायद ना हो तब तक इसको मरम्मत कराना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि गंडक में अभी पूरा जलस्तर अपने पूरे उफान पर है, काफ़ी चढ़ा हुआ पानी है। इसलिए अभी फिलहाल ये पुल किसी काम का नहीं है। हाँ, जहाँ तक अजय आलोक की भी मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मिट्टी का भी ये अप्रोच रोड बना हुआ था, बोल्डरिंग नहीं हुई थी, उसको तो अच्छे तरीके से फेंसिंग नहीं किया गया था बोल्डर्स को। तो बात सही है कि अगर ये नहीं किया गया था, और अगर ऐसा नहीं किया गया था तो ये पुल का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए था। आप समझ जाइएगा, जब गाड़ियां अगर उस पर चल रही होती, उस दौरान ये घटना हो जाती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जब बोल्डरिंग नहीं हुई है, फेंसिंग नहीं हुई है, तो पुल का इनॉग्रेशन उस वक्त नहीं करना चाहिए था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। रुक जाते कुछ दिनों के लिए, बरसात का मौसम खत्म होने देते, फिर बोल्डरिंग करते, फिर फेंसिंग करते, फिर उसका इनॉग्रेशन किया जाता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सिंह। फिलहाल वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए अजय आलोक से आपने सवाल पूछा, उनके पास चले। उसके पहले मृत्युंजय तिवारी, सीधा आरोप है अजय आलोक का कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं कि पुल टूटा, माफी मांगने को कह रहे हैं आपसे, बोलिए। देखिए, जितना चेहरा चमकाने में एनडीए के लोग नीतीश कुमार जी ने समय और पैसा बर्बाद किया, उतना अगर पुल के लिए खर्च कर दिए होते तो ये नौबत नहीं आती रोहित जी। ये तो पुल का पैसा तो हमारे विधायकों को तोड़ने में, खरीदने में लगा रहे हैं, उसी में व्यस्त है। कभी इनका अरे आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, कभी इनका शराब चूहा पी लेता है थाने में, कभी इनका बांध चूहा कुतर देता है, काट देता है। एक पुल भागलपुर में कहलगांव में मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन करने के 1 घंटे के पहले ही ध्वस्त हो जाता है। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और आपने ठीक ही हेडिंग लगाया है, बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है। ये लोग थोथी दलील दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। आपके रिपोर्टर तो ग्राउंड जीरो पर है, ये क्या बता रहे हैं? 264 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। भ्रष्टाचार के बैसाखी पर यह पुल बना था। ये पुल गंगा मैया ने पहले ही बरसात में 30 दिनों के अंदर बहा दिया,
अब जो जनता का सैलाब आएगा इसमें ये सरकार भी बह जाएगी रोहित जी। ये सरकार बचने वाली नहीं मैया है। के ऊपर पुल नहीं ये है। प्रवचन दे रहे थे ना तिवारी जी, ये प्रवचन दे रहे तिवारी बैठ जी, करके। तिवारी जी, गंगा तिवारी मैया जी, के ऊपर जी, पुल नहीं है। तिवारी जी, जी आपकी जी। मास्टरी रही, आपकी मास्टरी रही। आपने भैंसों को करोड़ों का चारा खिला दिया, आप स्कूटरों नहीं, पर नहीं, चारा हमने- ढुलाई कर गए, अब इनकी सरकार में चूहे देखिए- शराब पी रहे हैं, तो आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। नहीं नहीं देखिए रोहित जी अगर हमने कुछ गलती की तो 15 वर्षों का सजा जनता ने हमें दिया। अब ये 15 वर्षों से इन्होंने क्या किया, इनसे 5 काम पूछिए। 55 घोटाले हुए कि नहीं हुए? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में असमत लूटी गई बालिकाओं की कि नहीं? नाले की राजधानी में पटना राजधानी डूबा कि नहीं डूबा? पीएमसीएच में कल ही एक बच्ची की बलात्कार हुई है। बिहार राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में टॉपर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में एक भी कल कारखाने लगे क्यों नहीं लगे? क्यों पलायन करना पड़ा बिहार के नौजवानों को? इसका जवाब तो इनको देना है ना। ठीक।